शेरनी की नस्ल कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्ल कभी सियार पैदा नहीं करती और बहुजनों की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। वाह गुरु महफिल लूट लिए यार। दोबारा सुनाइए, दोबारा एक बार सुना भाई। कहना है कि शेरनी की नस्ल कभी सियार पैदा नहीं करती, और जिस शेरनी की नस्ल कभी सियार पैदा नहीं करती और बहुजनों की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। क्या बात है, आज की महफिल इस छोटे के नाम भाई बहुत एकदम जमा दिए हैं। और बताइए। अरे लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, कि कौन कहता है पानी छलनी में रुक नहीं सकता, अरे कौन कहता है पानी छलनी में रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। कि चंद्रशेखर रावण नाम है एक तूफान का, चंद्रशेखर रावण नाम है एक तूफान का, जो चेला है काशीराम का, ये शेर है सहारनपुर प्रांत का, ये शेर है सहारनपुर प्रांत का। इसी के साथ कहना है कि 315 की गोली आर पार जाएगी, 315 की गोली आर पार जाएगी अगर बात बड़े भाई चंद्रशेखर पर आवेगी। इसलिए मैंने जॉब त्याग दिया हूँ मैंने। जब तक मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा, जब तक बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ से अरे भाई ऐसा नहीं करता यार, तुमको रोजी रोटी तो चलनी। अरे कोई नहीं, भाई के लिए सब कुछ हाजिर है, भाई के लिए सब कुछ हाजिर है, क्योंकि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो लड़ाई लड़ी है वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जी हाँ, तो शायरी आप सुनिएगा। हाँ बताइए। तो इसी के साथ कहना है कि जी जनाब, हमारे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। वाह वाह, क्या हमारे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। हम रहे या ना रहे, पर चंद्रशेखर रावण नाम रहेगा। चंद्रशेखर रावण नाम रहेगा। महफिल लूट लिए गुरु, एकदम महफिल लूट लिए। बस धन्यवाद साहब। और कोई सुनाओ, और कोई सुनाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा भैया। अब तो ये पंजे है ना, पंजे और ये ऊपर बाल है, यहाँ तक हमने अपनी जान लगा रखी है इस चुनाव में। एक एक कार्यकर्ता सवा महीना होगा यहाँ पढ़े है, इसलिए नहीं पढ़े, रोटी खा रहे और रोटी खा के सो नहीं रहे है, काम कर रहे हैं भैया। ये तो हम है बागी वतन हिंदुस्तान के, मुकर जाने की आदत नहीं है, सर कटाने की आदत है, सर झुकाने की। वाह वाह, क्या बात है। वाह, तो देख लीजिए आप, आने न देंगे जिलाध्यक्ष जी, गैर को यहाँ आने न देंगे, वाह, नगीना की शान जाने न देंगे। वाह वाह, क्या बात है, वाह क्या बात। हम कोई हो सुनाइए। इसी के साथ कहना है कि आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर दिल पर यारो घर से मुखड़े मोड़ चुके। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, लेकिन घर हम छोड़ आए हैं भाई को सफल बनाने को। अगर गाइस रात के 12 बज चुके हैं, अभी हमारी मौजूदगी जो है उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र में है, और नगीना के जो कार्यालय है आजाद समाज पार्टी का, भीम आर्मी के जो चीफ हैं उनका कार्यालय है ये। आप देख सकते हैं रात के 12 बज चुके हैं, तमाम साथी जो है सो चुके हैं, और ये नजारा पूरा है, वो नजारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाएं ये पूरा रात के समय का जो नजारा है। यहाँ पे खाने पीने की जो व्यवस्था है बाकायदा है, आप आ सकते हैं। जो भी भीम आर्मी के पदाधिकारी अभी तक यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, नगीना लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी दूर दराज से लोग आते हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था की गई है, और किस तरीके से फैसिलिटीज हैं, और यहाँ पे तमाम वो लोग आए हैं उनसे हम 1 बाय 1 करके बातचीत करेंगे, और आपको दिखाएंगे भी कि वाकई में किस तरीके से जिस पार्टी को कहीं ना कहीं काशीराम साहब ने जिस तरीके से पार्टी को उभारा था अपने संघर्षमय जीवन में जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को, मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, वैसा ही कुछ कारनामा भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि तकरीबन रात के 12 बज चुके हैं, और तमाम वो पदाधिकारी जो दूर दराज से आए हैं, यहाँ पे रहने खाने की पूरा व्यवस्था है। क्या हकीकत क्या है, जो दूर दराज से आए हैं उन्हीं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ एक पदाधिकारी गण है, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? रात के 12 बज गए, आपको सोना चाहिए। हमारा नाम है शमशाद अली। हाँ, रात के 12 बज चुके हैं, आपको सोना चाहिए, आप जाग रहे हैं चाचा, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। प्रतापगढ़ से हूँ, मेरी तबीयत नहीं खराब होगी, मैं भाई के प्यार में जो है एकदम वो है, हमारी तबीयत नहीं खराब। अरे हम तो सुने हैं कि मजनू लैला के प्यार में दीवाने होते हैं, आप चंद्रशेखर भाई प्यार दीवाने होते हैं। चंद्रशेखर भाई के कारनामे को लेकर के वो उनके दीवाने हो चुके हैं। बताइए, उनके इस चुनावी संग्राम को आगे बढ़ाइए। आइए और भी साथी हैं, बातचीत करेंगे। ए छोटका, रात 12 बजे नहीं आए तो क्या दिक्कत है? सो गई चाहिए। अरे साहब, सोने का समय हो जाएगा, आप सुबह प्रचार में भी निकलना है, ये थोड़ा अपना सोशल मीडिया अकाउंट बना रहे थे। अच्छा, रात की 12 बजे है ना, इस सब आप भोजपुरी गाना बजाएंगे? चंद्रशेखर भाई बताएं कि भोजपुरी गाना सुनो। नहीं, भोजपुरी गाना नहीं, वीडियो अपलोड करे। दिन में तो प्रचार में रहते हैं भैया के, तो दिन में टाइम मिलता नहीं कि सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार किया जा सके आजाद समाज पार्टी का, तो इसीलिए रात के समय अपनी कौन सा प्रचार प्रसार? अरे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, आप लोग सुबह देखेंगे तो प्रचार प्रसार हमारी पार्टी। कितनी उम्र है? इतने छोटे हो यार, घर पे रहना चाहिए, घर वाले डांटते नहीं?
अरे घर वाले डांटते भी हैं, पर हम अपने भाई का साथ देने के लिए प्रतापगढ़ की धरती से यहाँ चलकर आए हैं। और हमने ये भी सोचा कि भाई हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम ही उनका योगदान कर सकते हैं, बाकी कोई हमारे समाज की लड़ाई लड़ने के अरे लिए। इतना जने योगदान करे कहाँ यार, तूने उते तो हो तो नहीं है। अरे साहब मालूम है, अगर ये जान लीजिए कि जंग में अगर सिपाही एक कम पड़ गया तो जंग हारी जा सकती है। शाबाश। पर अगर एक तुमको तो तोपों की सलामी देनी चाहिए। अब आप तोपों की दीजिए चाहे गोले की दीजिए, वो तो पत्रकार महोदय का प्यार है, जिस प्रकार से बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, बहुत आगे जाओगे बच्चा। तो बच्चा क्या माहौल है, तो सुबह से आए हो यार, कुछ हुआ कि नहीं यहाँ पे? हाँ, यहाँ की जो जनता है उनसे हमारी बातचीत हुई और यहाँ की जो कहाँ बातचीत हुई यहाँ की भाई को, मतलब यहाँ की जनता से अपील की गई है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को इस बार यहाँ से संसद में पहुंचाने का कार्य किया जाए। और यहाँ की जनता ने हमें पूर्ण विश्वास दिलाया है कि इस बार उन जन जन का वोट पड़ेगा केटली पर। तो इस बार कहना कि सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली, अब की बार केटली, अब की बार केटली। हाँ बोलो। तो मैं कहता हूँ कि चंद्रशेखर रावण नाम है एक तूफान का, चंद्रशेखर रावण नाम है एक तूफान का, जो चेला है काशीराम का, ये शेर है सहारनपुर प्रांत का, ये शेर है सहारनपुर प्रांत का। इसी के साथ कहना है कि 315 की गोली आर पार जाएगी, 315 की गोली आर पार जाएगी अगर बात बड़े भाई चंद्रशेखर पर आवेगी। वाह 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 वाह, कहाँ से सीखते हो बच्चा इतना? साहब सामाजिक कार्य है, सामाजिक लड़ाई है, इसको हमें कोई लिख कर नहीं देता, ना कोई वो देता, हम अपने समाज का। कुछ गजल वजल नब्ज वब्ज कुछ लिखे हो यार, कुछ हमको भी सुनाओ। कुछ रात 12 बज रहे हैं, थोड़ा हम सोचा दर्शकों को कुछ बताया होता है, कुछ बताओ फिर। किस प्रकार से? क्या? अरे आए हो कुछ कविता वविता सुनाओ, चंद्रशेखर भाई पे बनाए हो कुछ? चंद्रशेखर भाई पे कविताएं नहीं बनाई जाती, शायरी मार रहे हो तो वही बताओ यार। जी शायरी मार रहे हैं, तो शायरी आप सुनिएगा। हाँ बताइए। तो इसी के साथ कहना है कि जी जनाब, हमारे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। वाह वाह, क्या हमारे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। हम रहे या ना रहे, पर चंद्रशेखर रावण नाम रहेगा। चंद्रशेखर रावण नाम रहेगा। महफिल लूट लिए गुरु, एकदम महफिल लूट लिए। बस धन्यवाद साहब। और कोई सुनाओ, और कोई सुनाओ। कहना है कि हमने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना आरंभ किया और आखिरी सांसों तक लड़ी जाएगी। आखिरी सांसों तक हक अधिकार की लड़ाई लड़ी जाएगी। और चंद्रशेखर भाई की इस लड़ाई में मैं उनका योगदान करता हूं। और भाई को संसद तक पहुंचाने के लिए हम लोग प्रतापगढ़ की धरती से चल करके यहाँ नगीना बिजनौर, जो नगीना धामपुर नगीना लोकसभा से, जहां से हमारे बड़े भाई सम्मानित एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम भाई का प्रचार करने के लिए आए कि भाई को हम भारी से भारी बहुमत से यहाँ से विजयी बनाए और भाई को संसद तक ले जाने का काम किया जाएगा। नीरज भाई, आपकी उम्र इतनी छोटी है, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है आपको? जी कॉन्फिडेंस तो ये जान लीजिए कि शेरों के अंदर कॉन्फिडेंस भरा रहता है, और जिनके लीडर शेर हो वो आने वाले लोग भी शेर ही पैदा होते हैं। कहना है कि बहुत शेरनी की नस्ल कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्ल कभी सियार पैदा नहीं करती, और बहुजनों की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। दोबारा सुनाइए, दोबारा एक बार सुना भाई। कहना है कि शेरनी की नस्ल कभी सियार पैदा नहीं करती, और जिस शेरनी की नस्ल कभी सियार पैदा नहीं करती, और बहुजनों की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। क्या बात है, आज की महफिल इस छोटे के नाम भाई बहुत एकदम जमा दिए हैं। और बताइए, और कोई हो सुनाइए। इसी के साथ कहना है कि आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रख कर पत्थर दिल पर यारो घर से मुखड़े मोड़ चुके। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, लेकिन घर हम छोड़ आए हैं भाई को सफल बनाने को। अगर भाई संसद तक जाएंगे तो हमारी आवाज को बुलंद करेंगे, और हमारी आवाज जिस दिन बुलंद हो जाएगी तो ये बहुजन समाज, मुस्लिम समाज और जो पिछड़े दलित समाज हैं, इनको भी समानता भाईचारा का जो ये अधिकार है वो मिलेगा। और हमारे हक अधिकार की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, इस हक अधिकार की लड़ाई में मेरा फुल सपोर्ट और भाई के लिए फुल योगदान रहेगा। अगर कोई हमारे समाज की लड़ाई लड़ रहा है, कोई मुस्लिम समाज और दलित समाज को लेकर के कोई युवा नेता कोई संघर्ष कर रहे हैं, तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद हैं, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई इस बच्चे के लिए। बहुत खूब। तो भाई कब आए आप यहाँ? हम कल की डेट में यहाँ 14 अप्रैल को आए हैं, और रात में 12 बजे हम यहाँ पहुंचे हैं। और भाई का प्रचार प्रसार बहुत जोरों शोरों से यहाँ चल रहा है, और यहाँ की जनता से हमारी टीम लगातार टच में है। और यहाँ की जनता का जो प्यार भाई को मिल रहा है, वो तो देख करके लग रहा है कि आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई यहाँ की जनता बोल रही है कि हम 3 लाख वोटों से जिताएंगे। और हमको तो नहीं लगता कि आज तक कोई भी इस लोकसभा से 3 लाख वोटों से जीता होगा। और अगर ऐसा होता है तो हमारे हक अधिकार की ये जो लड़ाई है ये और भी मजबूत हो जाएगी, हमारा संगठन, हमारी पार्टी और भी मजबूत हो जाएगी। और इस पार्टी को मजबूत करने के लिए केवल नीरज बौद्ध नहीं, पता नहीं कितने सैकड़ों नेता ऐसे पैदा होते रहेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में एक ऐसा शोला भर दिया समाज को लेकर के कि हमारे समाज पे अगर कोई अत्याचार कर रहा है तो आज हमारे
छोटे से छोटे पदाधिकारी, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से अच्छे अच्छे पूरा का पूरा प्रशासन डर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे वो शेर खड़ा है। जब वो शेर दहाड़ता है, वैसे संसद में नहीं है, वो शेर जब संसद के बाहर से दहाड़ता है तो अच्छे अच्छे प्रशासन ठंडे पड़ जाते हैं। जिस दिन उस भाई को हम संसद तक पहुंचा देंगे, जिस दिन भाई के हाथ में सत्ता की कत आ जाएगी, सत्ता की चाबी आ जाएगी बहुजनों के हाथ में, उस दिन इस देश की तरक्की होने से कोई रोक नहीं सकता। इस देश की तरक्की होने से कोई रोक नहीं सकता। वाह नीरज भाई, वाह वाह, क्या बात है, वाह क्या बात है। तो जमा दिए यार। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? सत्ता की ताकत तो हमारे आपके समाज में बहुत ये है कि पहले तो लोग कहते हैं ठीक है साहब, हम आपका समर्थन करेंगे, पर आते ही जनता पलट जाती है। पर चंद्रशेखर रावण जो हमारे युवा नेता हैं, उनकी वाणी में हमको एक ऐसा हुनर लगता है कि हाँ, ये नेता एक ऐसा है जो दलित समाज और मुस्लिम समाज को आगे लेकर के जाएगा। ये एक ऐसा नेता है कि हमारे समाज की आवाज को उठाएगा। नहीं तो आज तक कोई हमारे समाज की आवाज को उठाने वाला नहीं है। कहीं ये नहीं तो चंद्रशेखर आजाद बदल जाएगा जीत जाने के बाद? ऐसा नहीं होता सर। बदलते हैं कुत्ते, ठीक है, शेर कभी नहीं बदलते। और शेर के दहाड़ने से अच्छे अच्छे कुत्ते पीछे हो जाते हैं। शेर कभी नहीं बदलते, कुत्ते बदलते हैं। और शेर का केवल इतना, शेर के अंदर केवल ये जज्बा होता है कि अगर शेर एक बार दहाड़ देगा तो अच्छी अच्छी कुत्ते और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां पीछे हो जाती हैं। तो चंद्रशेखर रावण एक शेर है, और इस शेर का समर्थन करने के लिए ये छोटा शेर, ये प्रतापगढ़ी रावण यहाँ नगीना बिजनौर में उपस्थित है, और अपने भाई को भारी बहुमत से संसद में पहुंचाने का कार्य बहुत जोरों शोरों से किया जा रहा है। इसी के साथ छोटे, आप गए थे सुबह में, मॉर्निंग में गए थे, लोगों से मिले जी? क्या बोले लोग यहाँ के? क्या बोले यहाँ के लोग? बोले कि जी हाँ, इस बार बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को हम लोग सत्ता में ले आने का पूरा काम करेंगे। क्योंकि अगर कोई हमारे, बता तो नहीं आपको, कोई मुस्लिम समाज और दलित समाज और पिछड़े समाज की बात करता है तो कोई और नहीं, युवा नेता चंद्रशेखर आजाद एडवोकेट माननीय बड़े भाई जी हैं। और इन बड़े भाई का हम लोग समर्थन पूरे जोरों शोरों से करते हैं और आखिरी सांसों तक करते रहे। ये बताओ नीरज भाई, कौन सी क्लास में पढ़ते हो यार? हमारा इस बार 9th सर। 9 पढ़ते हो जी। तो ये राजनीति में आ रहे हो यार, डर वो नहीं लगता है कि मतलब ऐसे दहाड़ के बोल रहे हो? कोई बोला तो सर, कोई हमारे सर पे उनका हाथ है। जिनका हाथ है? हमारे सर पे उस शेर का हाथ है जिस शेर के दहाड़ने से प्रशासन ठंडा पड़ जाता है, तो हमें मौत से डर नहीं लगता। उन्होंने हमारे अंदर एक शोला भर दिया है कि इस शोले की आग को मैं बुझने नहीं दूंगा कभी, चाहे मेरी सांसें बंद हो जाएं। पर बड़े भाई चंद्रशेखर की आवाज, मान्यवर कांसीराम साहब की विचारधारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जन जन तक पहुंचाना है, और बाबा साहब की अमर कहानी इन लोगों तक पहुंचाना है, इन लोगों तक पहुंचाना है। बहुत खूब नीरज भाई, मजा आ गया है। तो गाइस, अभी हमारी मौजूदगी जी नगीना लोकसभा क्षेत्र में थी, जहाँ पे नन्हा जो कार्यकर्ता है, जो नन्हा शेर है, चंद्रशेखर आजाद रावण, ये सेकंड चंद्रशेखर आजाद रावण कहीं ना कहीं है। जिस तरीके से ये दहाड़ रहा है, इसका टेम्परामेंट, इसका जो कॉन्फिडेंस है, निश्चित तौर पे नेक्स्ट लेवल है। ऐसे में और भी साथी हैं। आइए फिर आज की शाम इस पूरे नगीना लोकसभा क्षेत्र और इस यहाँ के जो जनता जनार्दन जो पदाधिकारी आए हैं, उनके ही नाम करते हैं। तो और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रणजीत सैद नगला, विधानसभा अध्यक्ष चरथावल, मुजफ्फरनगर। सर क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो बस इतना ही कहेंगे कि एक ही नाम एक ही नारा, एक ही नाम एक ही नारा, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भाई है हमारा। क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं? कॉन्फिडेंस तो यह है कि भाई ने एक भीम आर्मी का जो संगठन है, एक वो फैक्ट्री बनाई है, जिसे दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग अपने को जिसे नेता बनाना है वो बन जाइए। नेता बनाने की फैक्ट्री बनाई है भाई ने, जिसे नेता बनना बन जाइए। नेता बनाने अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इससे अच्छा मौका कभी नहीं आएगा। बस ठीक है, बोलिए। बस मैं तो इतना ही कहूंगा भैया। तो निश्चित ही देख सकते हैं कि तमाम जगह से, दूर दराज से जिलाध्यक्ष आए हैं और किस तरीके से, किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। और भी साथी हैं, बातचीत करेंगे। आ जाइए सर, आप इधर आ जाइए, आइए आप भी बातचीत करिए, आज कह डालिए अपने दिल की बात। क्या कहना चाहेंगे आप? वीडियो सही आ रही है ना? वो छाया होता भाई, मैं तो ये कहना चाहूंगा। जी भाई, बोलिए। भाई अब की बार तो हमारे चंद्रशेखर भाई लोकसभा पहुंच रहे, दिल्ली की गद्दी इंतजार कहीं ख्वाब न रह जाए भाई। ख्वाब कुछ नहीं रहे, हमें इंतजार है आने वाली 19 तारीख को, और जनता को भी। अब तो कुर्सी इंतजार कर रही चंद्रशेखर भाई का दिल्ली में। अब कहीं ये तो ना हो जाए कि 4 तारीख आने के बाद 4 जून चंद्रशेखर आजाद का सुपड़ा साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा भैया। अब तो ये पंजे है ना, पंजे और ये ऊपर बाल है, यहाँ तक हमने अपनी जान लगा रखी है इस चुनाव में। एक एक कार्यकर्ता 1.25 महीना होगा यहाँ पढ़े है, इसलिए नहीं पढ़े, रोटी खा रहे और रोटी खा के सो नहीं रहे है, काम कर रहे हैं भैया। ये तो आने वाली 4 तारीख को ही बताएंगे, केतली एक तरफा ना पूरी भर के रख देंगे, जनता बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। वैसे आप कहाँ से आए सर? मैं बागपत से हूँ। बागपत से आए हैं, आपका कोई पद है? मैं कैडर प्रभारी हुई, कैडर प्रभारी। आपने बता रहे हैं लगभग 1-1.5 महीने से यहाँ पे रह रहे हैं, क्या फीडबैक मिलता है जब बीच में जाते हैं तो? इतना अच्छा पब्लिसिटी का सहयोग मिलता है, समर्थन मिलता है। और अगर मैंने देखो बाजार में जाके जब इस चीज का निर्णय निकाला या वोटिंग बैंक के बारे में जाना, तो अगर 70-100 रुपए की चीज आती है ना, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को 50 रुपए में दे रही है यहाँ की जनता। यहाँ के इतना डिस्काउंट? इतना डिस्काउंट, वाह क्या बात है भाई। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे कितने लोग
इकट्ठा हुए हैं और किस किस तरीके से फीडबैक दिया जा रहा है। नगीना की जो जनता है किस तरीके से मन बना चुकी है अब की बार चंद्रशेखर आजाद जी को यहाँ नगीना लोकसभा क्षेत्र से उनका सुल्तान बनाने के लिए ठान रखा है। बाकी नतीजा आना शेष। फिलहाल यहाँ के जो सर्वे हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रात 12 बजे की जो शाम आज की होगी वो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनके नाम होगी। तो आइए और भी साथी हैं उनसे बातचीत करेंगे। देखिए भाई, मैं तो यही कहना चाहूंगा विधायक जी आप चुप कि रहिए। अब की बार जन जन की यही पुकार कि चंद्रशेखर भाई की सरकार और यहाँ के मुस्लिम और SC OBC ने भी यही ठान लिया है कि चंद्रशेखर भाई को अब के लोकसभा पहुंचाना है और चंद्रशेखर भाई को लोकसभा पहुंचाकर इस नगीना धामपुर की आवाज को बुलंद करना है। और जो यहाँ पर नेता नहीं कर पाए, जो काम यहाँ पर नेता नहीं कर पाए, वो चंद्रशेखर इस नगीना धामपुर पर कर दिखाएंगे। और मुस्लिम और SC समाज ने ये ठान लिया है। और मैं अपना ये कहना चाहूंगा कि बराबरी पर जो जिनसे हमारी टक्कर है उनकी बराबरी पर तो लाकर मुस्लिम समाज छोड़ देगा और आगे की टक्कर तो SC समाज झेल लेगा। वाह क्या बात है भाई, वाह। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दुष्यंत कुमार है। कहाँ से आए हैं आप? आपके सभी दर्शकों का जय भीम नमो बुद्धाय जी। मैं मुजफ्फरनगर से हूँ वैसे तो, और लेकिन मैं प्रेजेंट में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने यहाँ पे ड्यूटी लगाई है जी। और यहीं पे हम लगभग 2 महीने के आसपास होने जा रहे हैं, हम यहीं पे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी तक का क्या फीडबैक रहा है, आप जाते हैं जनता के बीच में? अभी तक का फीडबैक ये मिला है, मैं जो जनता से अपील किया है, अभी तो हमने चिट्ठियां बांटी है। जैसे शादी नहीं होती जी, किसी शादी में हम निमंत्रण देते हैं, अभी तक तो हमने इस समाज को, सर समाज को निमंत्रण दिया है। इसमें सैनी समाज भी है और दलित समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है, गुज्जर समाज भी है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने हर समाज की लड़ाई लड़ी है। ऐसा कोई समाज नहीं है जिस समाज की लड़ाई ना लड़ी हो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने। और हमने इस देश में न जाने कितने रूप देखे हैं इस भाजपा सरकार में, और न जाने हमने कितने चेहरे देखे हैं। मणिपुर हुआ, हाथरस हुआ, और बेटियों का आंदोलन हुआ, देश की बेटियों का आंदोलन हुआ, और न जाने कितने चेहरे ऐसे ऐसे दिखाए हैं भाजपा सरकार ने जो इन सभी देशवासियों ने देखे हैं। और हमने तो अभी तक बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कार्यशैली को बताया है, ताकि हमारे बहुजन समाज में न जाने कितने ऐसे घर है जिनके पास मोबाइल भी नहीं है, उन तक ये आवाजें नहीं पहुंच पाती। और मीडिया तो, भारत की मीडिया तो ऐसी मीडिया है वो इन बातों को नहीं बताती। अब जब हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो इन बातों को नहीं दिखाती, न बताती, न तो अखबार बताता कभी भी। और हमने तो अभी चिट्ठियां बांटी है और बताया है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ये संघर्ष किया है। और यहाँ के मुस्लिम समाज ने भी और SC समाज ने भी, सभी सर समाज ने ये मन बना लिया है, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी एक बार दूल्हा बन चुके हैं और एक बार फिर बनने जा रहे हैं। वो 19 के बाद में दूल्हे की बारात चढ़ रही है, धीरे धीरे सभी बाराती पड़े हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल, और ये बाराती, ये नगीना लोकसभा के अंदर जितने भी बाराती हैं सब ये 19 तारीख को तय कर देंगे, ये बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए पहुंचा देंगे। हनीमून नहीं, वो 27 में हनीमून फिर दोबारा से बनाएंगे। क्या बात करते हैं? क्योंकि ये 27 भी हमारा ही है। 2027 में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जीतेंगे। अच्छा जी हाँ, वाह क्या बात है। ये हमने यहाँ का समीकरण जो है ना, ये बना हुआ है, ये हमेशा आगे ऐसे ही बना रहेगा। ये सर समाज का प्यार जो मिल रहा है बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को, हमेशा ऐसे ही मिलेगा। क्योंकि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने, अगर 5 साल के बच्चे ने या 2 साल के बच्चे ने आवाज दी है, तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हर समय उनके साथ खड़े रहे हैं, कभी पीठ पीछे नहीं दिखाई उन्होंने। वैसे बड़े भाई आप करते क्या हैं? वैसे तो मैं करंटली में प्रेजेंट में जॉब करता था, लेकिन उस जॉब को मैं छोड़ के आ चुका हूँ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने उस जॉब छोड़ दी। हाँ, जॉब त्याग दिया हूँ मैंने। जब तक मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा, जब तक बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ से, अरे भाई ऐसा नहीं करता यार, सबको रोजी रोटी तो चलने। अरे कोई नहीं, भाई के लिए सब कुछ हाजिर है, भाई के लिए सब कुछ हाजिर है, क्योंकि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो लड़ाई लड़ी है वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जी हाँ, हमें बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इस मुकाम पे लड़ना, बोलना, सब कुछ सिखा दिया है आज के टाइम में। नहीं तो पहले कभी नहीं बोलते थे, ये समाज था। और आज ये छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा भाई है, जो मुझे खुशी हुई है, इतनी खुशी मिली है कि बहुत ज्यादा, ये लगभग मेरे हिसाब से 16-17 का होगा। लेकिन इसने जो आज बोला है ना, इस पे गर्व है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो सरजुनून जो पैदा किया है इन छोटी युवा पीढ़ी के अंदर, वो आने वाली नीली क्रांति, कहते नहीं कि नीली क्रांति दौड़ के आ रही है, ये वो नीली क्रांति है। क्या बात है। और मेरा सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। और भी साथी हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंकज किंग। पंकज किंग, क्या बात है किंग भाई। खतौली विधानसभा से आया हूँ। जी जी बताइए। देखिए, माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और मेरे प्रेरणा स्रोत यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? मैं LLB कर रहा हूँ। मेरा वकील साहब बन गए। 3 सेमेस्टर के पेपर देकर सीधा यहाँ पे आया हूँ। ना तो मुझे कोई निमंत्रण, ना मुझे कोई पैसे दिए गए, ना मुझे कोई चिट्ठी भेजी गई, ना फोन। मैं भीम आर्मी का समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते भाई की चुनाव प्रचार में नगीना क्षेत्र के नटोर विधानसभा में यहाँ पर उपस्थित हूँ और अपनी एक शायरी के माध्यम से अपनी वाणी को आगे बढ़ाऊंगा। जी जी बहुत खूब, बताइए बताइए। कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए। क्या बात है गुरु। अरे लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए।
कि कौन कहता है पानी छलनी में रुक नहीं सकता, अरे कौन कहता है पानी छलनी में रुक नहीं सकता। बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। देखिए इस शायरी का कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आज हमारे पास ना तो पैसा है, ना संसाधन है, ना हमारे पास बल है, ना धन है, उसके अभाव में होते हुए फिर भी हम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें बर्फ बनने तक, यानी बिना पैसे के, बिना संसाधन के अभाव में ये चुनाव को सफल बनाना है और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को संसद तक पहुंचाना है। अच्छा, आपको इतना मोटिवेशन कैसे मिलता है चंद्रशेखर भाई? मोटिवेशन इसलिए मिलता है क्योंकि हमारे जो नेता है वो बहुत गरीब परिवार से हैं। वे 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, दलितों की, मुस्लिमों की, पिछड़ों की, वंचितों की, भारतीय समाज के सभी उत्पीड़ित वर्गों की। वे किसी जाति धर्म को देखकर लड़ाई नहीं लड़ते। बाकी हमारा देखने का नजरिया है, कोई किसी नजर से देखता है, कोई जाति बिरादरी के नजरिए से देखता है, लेकिन हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी में ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई जमार की लड़ाई लड़ेंगे या वाल्मीकि की लड़ाई लड़ेंगे। वे सभी भारतीय समाज के उत्पीड़ित वर्गों की लड़ाई तन मन धन से लड़ रहे हैं।